अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जुल्फ़कार ख़ान और मैं हूँ आपका बायोलॉजी टीचर। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक जंग की। ये जंग जो सदियों से लड़ी जा रही है, इस जंग में लाखों मरते हैं और मरते चले जा रहे हैं। जो एंटिटी ये जंग जीत रही है वो दुनिया की सबसे लीथल, सबसे डिस्ट्रक्टिव एंटिटी है। इस एंटिटी की पॉपुलेशन हम एक तरफ रख के और दुनिया की तमाम ऑर्गेनिज्म की तादाद दूसरी तरफ, तब भी ये तादाद में ज़्यादा होंगे। इस एंटिटी का नाम है बैक्टीरियोफेज। फेज आर एवरीवेयर, बिलियंस ऑन हैंड, मिलियंस ऑन हाईलिड्स। फेज सिर्फ बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं। ये फेज एक मखसूस बैक्टीरिया की फैमिली को टारगेट करता है। जब फेज अपना शिकार ढूंढ लेता है तो ये अपने टेल फाइबर्स उसके सरफेस पर अटैच कर देता है और एक सिरिंज नुमा चीज से पंक्चर कर देता है। फिर एक सिरिंज मोशन के जरिए बैक्टीरिया के अंदर फ्लूइड इंजेक्ट कर लेता है, जो कि बुनियादी तौर पर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो बैक्टीरिया में जाकर हजारों नए फेजेस बनाता है। ये नए फेजेस अब एंजाइम रिलीज करते हैं और ये एंजाइम बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करते हैं। जब तक ये बैक्टीरिया फटकर मर न जाए, फिर ये हजारों फेजेस अपने नए शिकार को ढूंढने निकल जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बैक्टीरियोफेज के ऊपर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक बैक्टीरियोफेज। डियर स्टूडेंट, बैक्टीरियोफेज वर्ड को अगर बीच से स्प्लिट किया जाए, बैक्टीरियो के मतलब है बैक्टीरिया और फेज का मतलब है ईटिंग। ठीक है, मतलब ये है, ये बैक्टीरिया को खाता नहीं है, जरासीम के सेल के अंदर रह के उसके सेल को बस्ट कर देता है। अच्छा, ये हमारा है वायरस का डायग्राम। वायरस का डायग्राम अमूमी दो पोर्शंस पर मुश्तमिल है। एक पोर्शन एड पोर्शन है और एक टेल पोर्शन है, और वायरस का कोई भी पोर्शन नहीं है, सिर्फ दो ही पोर्शन पे मुश्तमिल है। तो द बॉडी ऑफ वायरस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, एड एंड टेल। द एड इज हेक्सागोनल। डियर स्टूडेंट, इस नुमा शेप को हेक्सागोनल कहते हैं। हेक्सागोनल क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इसके 3 पोर्शंस है इस तरह। ठीक है, इसी वजह से इसके ऐड को हेक्सागोनल कहते हैं। ठीक है, और हेक्सागोनल का जो इसका जो लेयर है, ठीक है, पहला इसको कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड जो है ना प्रोटीन कोट से मिलके बना होता है, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होते हैं इसे कहते हैं डीएनए। इसे कहते हैं डीएनए। और डीएनए के आसपास जो फुटबॉल लाइक ऐसे पीसेस होते हैं इसे कहते हैं कैस्पोमेयर। जो फुटबॉल लाइक पीसेस होते हैं इसे कहते हैं कैप्सोमेयर। और कुछ वायरसेस में कैप्सोमेयर की तादाद, जैसे कि आरपीज वायरस में एक 162 कैप्सोमेयर है और एडिनो वायरस में 252 कैप्सोमेयर है। इट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। प्रोटीन कोट इसके सराउंडेड, आसपास इसका जो लेयर बना हुआ है कैप्सिड का, इसको कहते हैं प्रोटीन कोट, क्योंकि ये प्रोटीन कोट से मिलके बना होता है, तब जाके इसको हम कैप्सिड कहते हैं। द पोर्शन अंडर द एड इज कॉल्ड नेक। एड के पोर्शन के नीचे ये हमारा नेक का पोर्शन है। ठीक है, इनसाइड द हेड देयर इज डीएनए। एड के अंदर, जैसे कि मैंने आपको कहा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये होती है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। अंडर द नेक देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। नेक के नीचे एक ट्यूब की तरह जो स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट, इसको ये भी प्रोटीन कोट से बना होता है। हैंड surrounded by protein coat. At the end of tube like structure there is a base plate, और ये इसका होता है बेस प्लेट। ये वायरस को सपोर्ट देता है। और इसके बाद जो 6 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच विद द बेस प्लेट इज कॉल्ड टेल फाइबर। जो 6 दागे नुमा ऐसे स्ट्रक्चर्स है, 1 2 3 4 5 6, इसे कहते हैं टेल फाइबर्स।
क्योंकि जब भी ये किसी बॉडी पे आता है तो ये टेल फाइबर्स उसको सपोर्ट देते हैं बॉडी से अटैच रहने तक। एट द लोअर साइड ऑफ द बेस प्लेट पिन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेल पिन। जो पिन लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं टेल पिन। यहां से जो है ना वायरस क्या करता है, पिंस के जरिए इंजेक्ट करता है अपने ओस्ट पर और अपना जो है ना एंजाइम इसके अंदर रिलीज कर लेता है। डियर, ये हमारा हो गया वायरस का स्ट्रक्चर। आइए हम आगे पढ़ते हैं कि वायरस को 5 किंगडम सिस्टम में क्यों फिट नहीं किया गया, मतलब 5 किंगडम सिस्टम से इसको क्यों निकाला गया। Why viruses are not fit in the 5 kingdom system? Point. They can only be seen with electron microscope. वायरसेस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जाता है। नंबर 2, दे स्प्रेड डिजीजेस इन लिविंग थिंग्स। वायरस लिविंग थिंग्स में, जानदार चीजों में बीमारियां फैलाता है। नंबर 3, द वायरसेस आर इनएक्टिव आउटसाइड द लिविंग होस्ट। वायरस जो है, जो होस्ट सेल है उसके जो बाहर है वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। अच्छा, जब ये लिविंग सेल के किसी होस्ट के अंदर आ जाता है तो ये अपना फंक्शन मुसलसल परफॉर्म कर देता है। दे शो देयर लाइफ फंक्शन ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। ठीक है, जब ये इनएक्टिव आउटसाइड किसी होस्ट के होता है तो उसका कोई भी फंक्शन नहीं करता है। जब ये होस्ट सेल के अंदर आ जाता है तो ये मुकम्मल अपना सिस्टम फंक्शन अपना परफॉर्म कर लेता है। नंबर 4, दे हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक नॉन लिविंग थिंग्स। वायरसेस के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसे नॉन लिविंग थिंग की तरफ ले जाती है। मसलन क्रिस्टल फॉर्मेशन, नो रिस्पायरेशन। वायरसेस में क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल की तरह ये फॉर्म होता है। ठीक है, और दूसरा जो है ना इसमें रिस्पायरेशन कुछ भी नहीं होता। दे आल्सो शो मैनी लिविंग प्रॉपर्टीज। वायरसेस में कुछ लिविंग प्रॉपर्टीज भी है, जैसे कि वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड मौजूद होती है। ठीक है, और इनमें रिप्रोडक्शन भी होता है। नंबर 6, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफाई ओनली क्लियर कट लिविंग ऑर्गेनिज्म। 5 किंगडम सिस्टम ने सिर्फ जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लियर कट उनका जो है ना क्लासिफाई किया था, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे हमारे साथ। नंबर 7, वायरसेस डू नॉट हैव एनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वायरसेस का कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता नहीं है। ठीक है, वायरस किसी भी सेल से मिलके बना नहीं होता है, क्योंकि वायरस क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है। While 5 kingdom system classified the organism on the basis of their cellular organization, जबकि 5 kingdom system में हर organism का cellular organization था और उन्हीं की वजह से उनको 5 किंगडम सिस्टम में रखा गया और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी बेस पर। नंबर 8, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट क्लियर इन वायरसेस। वायरसेस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर नहीं था। वाइल मोड ऑफ न्यूट्रिशन आल्सो अ बेस ऑफ किंगडम सिस्टम, और दूसरे 5 किंगडम सिस्टम में मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल क्लियर कट था। तभी जो है ना वायरसेस में इन निशानियां ना होने की वजह से वायरस को 5 किंगडम सिस्टम में ना रखा गया। एक दफा टॉपिक को फिर रिवाइज करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमने बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो कहते हैं बैक्टीरिया को और फेज कहते हैं ईटिंग को। ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया वगैरह वायरस खाता नहीं है, मतलब इसके सेल में रह के इसके सेल को नुकसान पहुंचाता है। वायरसेस के 2 पोर्शन हैं, एक तो एड पोर्शन हो गया, दूसरा टेल पोर्शन हो गया। जो एड का लेयर है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटीन कोट से बना हुआ है, इसको कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, और जो फुटबॉल नुमा कुछ स्ट्रक्चर्स है इस तरह, इसको कहते हैं कैप्सोमेयर। ठीक है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है इसे कहते हैं डीएनए। एड के बाद नेक के बाद प्रोटीन कोट, और प्रोटीन कोट के बाद टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स का क्या फंक्शन है, जब भी वायरस किसी होस्ट सेल के ऊपर आता है तो टेल फाइबर क्या करते हैं, इसको अटैच होने में मदद करते हैं। और टेल पिंस का फंक्शन क्या है, टेल पिंस जब भी वायरस
ओ सेल के ऊपर अटैच्ड होता है, तो टेल पिंस के जरिए ये अपना जेनेटिक मटेरियल ओ सेल के अंदर बेच देता है, फॉरवर्ड कर लेता है, इंजेक्ट कर लेता है, और इससे वायरस अपनी नस्ल को बढ़ाता है। ठीक है, और ओ सेल इसी वजह से बस्ट होता है। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगली दफा एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। वस्सलाम।